इस वीडियो में आज हम डेवलपमेंट ऑफ फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट किस तरह से डेवलप होता है। फ्लो चार्ट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फ्लो चार्ट कहते किसको हैं, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए हम फ्लो चार्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कुछ मेजर 6 स्टेप्स होते हैं जिन पर हम अपना एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए जो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना होता है कि कहाँ से आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा। जब आप एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं अपने फ्लो चार्ट का, तो उसके लिए आप एक अलग से एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसको टर्मिनल सिंबल कहा जाता है, जो कि इस तरह की ओवल शेप का होता है। इसके साथ उसके बाद इसकी जो अगली रिक्वायरमेंट होती है फ्लो चार्ट डेवलपमेंट की, फिर आप क्या करते हैं कि जब अपना फ्लो चार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है तो आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से कोई इनपुट देते हैं। ऐसा इनपुट होता है जो कि आपकी मशीन को आगे चल के चलने में मदद फराहम करता है। और इसके लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल होता है आपका पैरेललोग्राम। इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप ही होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी साइड्स इस तरह से इन एंगल्स के ऊपर हम इसको डिफाइन करते हैं। जब आप कोई इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के बाद फिर आपका अगला काम क्या होता है कि उस इनपुट के ऊपर आपने प्रोसेस करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ऑपरेशन करते हैं अपने फ्लो चार्ट में, और इस फ्लो चार्ट को, इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे हमारे यहाँ शेप्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम, ताकि हमारा फ्लो चार्ट जो है उसके तमाम रिक्वायरमेंट्स को जाहिर किया जा सके। उसके बाद फ्लो चार्ट में आप जब कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, फिर उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब कंडीशन जो है इसको शो करने के लिए हम डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि कंडीशन के अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो यस होगी, या तो वो ट्रू होगी, या वो रॉन्ग होगी। तो अगर आपकी कंडीशन यस हो जाती है तब आपने इसके आगे फ्लो चार्ट को डेवलप करना होता है, और अगर आपकी कंडीशन नो हो जाती है तो आपने इसके नीचे फ्लो चार्ट को डेवलप करना होता है। और फिर आखिर में क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारे सामने, यानी हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे सामने आ जाता है। इसको भी हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से ही, सॉरी, इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फिगर से शो करते हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए हम सेम शेप का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। और फिर आखिर में हम क्या करते हैं, इसकी जो जब हमारा फ्लो चार्ट खत्म हो जाता है तब हम एंड सिंबल इस्तेमाल करते हैं। एंड के लिए वही जो स्टार्ट के लिए सिंबल था, ओवल शेप, इसी तरह इसके लिए भी ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट की डेवलपमेंट इस तरतीब के साथ होती है कि आप एक स्टार्ट लेते हैं, फिर इनपुट देते हैं, फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, फिर कंडीशन अप्लाई होती है, और उसके बाद फिर हमारे पास उसका फाइनल आउटपुट आ जाता है और हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। अब आगे चल के हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए ही शेप्स ड्रॉ करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक छोटी सी प्रॉब्लम अपने सामने रखते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर आपने क्या करना है कि फेसबुक पे लॉगिन होना है। अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर फ्लो चार्ट बनाया जाए और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो हम वो किस तरह से बनाएंगे, तो आइए इससे देखते हैं। तो ये वो फ्लो चार्ट होगा जो कि आप फ्लो फेसबुक में लॉगिन होने के लिए बनाएंगे। अब आप देखें कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है आपके स्टार्टिंग सिंबल से। उसके बाद आपने यहाँ पे इनपुट क्या देना है, इनपुट आपने देना है www.facebook.com। ये आप क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में इनपुट दे रहे हैं। तो इनपुट के लिए आप देखें कि यहाँ पे पैरेललोग्राम का सिंबल इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आपके इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा और आपके फेसबुक का जो होम पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो यहाँ पे ये लेट्स सपोज ये हमारा ब्राउज़र है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस टाइप किया, ये आपका इनपुट था, और ये प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट जो है वो आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आगे इनपुट देना है कि आपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। ये आप एंटर करेंगे तब ये फिर आगे चल के यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पे देखें ये भी क्या है, ये इनपुट है, यहाँ पे ये भी एज इनपुट आ रहा था, और ये हमारा ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। उसके बाद आपने एक और इनपुट दिया है कि आपने ईमेल आईडी एंटर की है और आपने पासवर्ड एंटर किया है, ये भी यहाँ पे इनपुट कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है ये यहाँ पे चेक होगा कंडीशन में।
अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है तब क्या होगा कि आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आपका ईमेल आईडी पासवर्ड जो है वो गलत है तब यहाँ पे एक और ऑपरेशन होगा और फिर यहाँ पे लॉगिन एरर आएगा और फिर से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो फिर से आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर अगर गलत होता है तो फिर से आपको आपका जो ये प्रोसेस है ये रिपीट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप सही ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका अकाउंट डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे आके आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी और हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि एक छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए किस तरह से यहाँ पे इनपुट प्रोसेसिंग और हमारी कंडीशन जो है वो काम कर रही है फ्लो चार्ट की डेवलपमेंट के अंदर। तो आप इसके अलावा डेली लाइफ एग्जांपल्स में और बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप इन्हीं एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये तो थी डेली लाइफ से एक एग्जांपल। अब अगर हम इसकी मैथमेटिक्स की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपने क्या करना है कि पहले 50 नंबर जो हैं, पहले 50 नेचुरल नंबर जो हैं, इनका आपने सम फाइंड करना है। अब पहले 50 नेचुरल नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 और ये जाता है कहाँ तक? 50 तक। ये तमाम नंबर्स का आपने सम फाइंड करना है। तो अगर आपसे कहा जाए इसका फ्लो चार्ट बनाए तो वो आप किस तरह से बनाएंगे? तो इसके अंदर हम सिंपल वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट अपने डिफाइन करना है कि यहाँ से आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपने क्या किया कि अपने फ्लो चार्ट को यहाँ से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखें कि आपने पहले 50 नंबर का आपको सम चाहिए होगा। तो आपने क्या करना है कि सम को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा सम, और सम की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे 0। अब आप देखें कि यहाँ पे नॉर्मली स्टार्ट के बाद हम कोई इनपुट देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्ट के बाद कोई इनपुट दें, हम कोई ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, एक वेरिएबल लिया है सम और उसको स्टार्टिंग वैल्यू दी है हमने 0। इस प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन कहा जाता है और ये बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा आगे चल के हमारे सम के प्रोसेस को कंप्लीट करने में। उसके बाद हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपना इनपुट जो है वो देंगे। वो नंबर हमारा क्या होगा? वो नंबर हमारा होगा n, और उसको हम फिलहाल स्टार्टिंग वैल्यूज की रख लेते हैं यहाँ पे 0। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे कि इसके अंदर आपने n की वैल्यू के अंदर एक प्लस कर देना है और n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे n प्लस 1। ये देखिए तमाम ऑपरेशंस चल रहे हैं हमारे इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए, हमारे इस टास्क को करने के लिए। और फिर इसके नीचे आप क्या करेंगे कि एक अपना हमारा जो फार्मूला होगा वो आप अप्लाई करेंगे। हमारा जो फार्मूला क्या है सम कैलकुलेट करने का? वो होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। अब इसके अंदर आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। सम क्या है? सम दरअसल वो वेरिएबल है जो कि हमारा सम यानी हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उससे स्टोर करेगा। एन क्या है? ये वो वेरिएबल है जो कि हमारा इनपुट है या जो स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये ऐसा ऐसा इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले इसकी वैल्यू थी 0, 0 के बाद इसकी अगली वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐड होगी 1, 1 प्लस सम की वैल्यू थी यहाँ पे 0, तो सम की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0 प्लस 1 1। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला नंबर जो था वो प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने एक कंडीशन बॉक्स लगाना है। कंडीशन बॉक्स आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे आपने चेक करना है क्या आपका जो नंबर आपने एंटर किया है, क्या आपका यहाँ पे जो आपका n की जो वैल्यू है क्या वो 50 जो है उसके बराबर है? अगर वो n की वैल्यू 50 के बराबर होगी तो यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट जो है वो ब्रेक कर जाना चाहिए, यहाँ पे यस। और उसके बाद आपका जो फाइनल आंसर है यानी आपका जो फाइनल यहाँ पे जो डिस्प्ले करवाएंगे आप सम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट सम, और अगर आपकी n की वैल्यू 50 नहीं है तो यहाँ से ये वापस रिपीट होगा और ये n इंक्रीमेंट कर जाएगा, n की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। अब ये हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आखिर में आपने क्या करना है? इसके
एंड सिंबल लगा देना है। अभी हमने एक मुकम्मल फ्लो चार्ट बनाया है, इसके अंदर वो तमाम ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप उसको चेक करके देखें तो इसमें हमारा रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता सम होता जाएगा। देखें एन की वैल्यू स्टार्ट में थी 0, 0 प्लस 1 1, एन की वैल्यू हो जाएगी 1, उसके बाद 1 प्लस सम की वैल्यू थी 0, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आपने साथ साथ अगर आप इसको रफ सॉल्व करते जाएं तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हमारे फ्लो चार्ट जब स्टार्ट में चलेगा तो सम की जो फाइनल वैल्यू हमें हासिल होगी वो 1 हासिल होगी, और एन की जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास 1 हासिल होगी। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, 1 बराबर है 50 के, ये बात गलत है तो यहाँ पे नो हो जाएगा। नो की हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, तो एन की वैल्यू थी 1, 1 प्लस 1 ये फिर से प्रोसेस होगा, तो एन की न्यू वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। उसके बाद ये वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे आपने 2 एंटर की, प्लस सम की लास्ट वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो सम की न्यू वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। तो आपने देखा कि हुआ क्या कि ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो गए और सम में जो आखिरी वैल्यू आई वो क्या आई 3। इस तरह से नंबर्स ऐड होते चले जाएंगे। एक वक्त आएगा कि एन की वैल्यू 50 हो जाएगी और हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा और आखिर में आप क्या करेंगे कि सम जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्लो चार्ट के जरिए। तो इस वीडियो में आज हमने डेवलपमेंट ऑफ फ्लो चार्ट को इन डिटेल पढ़ा। आज के वीडियो में हम एक फ्लो चार्ट की एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे और उस एग्जांपल में हम लोग दो नंबर्स का सम फाइंड करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। हम दो नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए, हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, जब हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे आप सबकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। और हम ये देखेंगे कि इन तमाम के तमाम सिंबल्स का, इन तमाम के तमाम डायग्राम्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्लो चार्ट में। इस टाइम आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट आप सबको नजर आ रहा होगा और इस फ्लो चार्ट में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स के ऊपर अगर हम लोग अमल करेंगे, अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एट द एंड हम लोग दो नंबर्स का सम फाइंड कर सकेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब कभी भी हमने अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना होता है तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट हम करते हैं इस सिंबल से, जिसे हम लोग स्टार्ट एंड सिंबल भी बोलते हैं। और इसके अंदर मैंने लिख दिया है स्टार्ट, तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो फ्लो चार्ट है, हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट ए। इनपुट ए का मतलब है कि यहाँ पे मुझे एक नंबर इनपुट चाहिए और उस नंबर को मैं जिस वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा उस वेरिएबल का नाम है ए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि इस स्टेप में हमने एक और नंबर इनपुट लिए और ये नंबर जो हमने इनपुट लिया इसको हमने स्टोर करवा दिया, बी में स्टोर करवा दिया। और फिर ए में जो नंबर था और जो बी में नंबर था, उन दोनों नंबर्स को ऐड किया गया। ऐड करने के बाद हम जो रिजल्ट होगा वो सम में स्टोर करा देंगे और जब सम में हम लोग रिजल्ट को स्टोर करवा देंगे, इसके बाद प्रिंट सम का मतलब है कि जो भी रिजल्ट हमारे पास सम के वेरिएबल में पड़ा होगा वो रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, हम उसको प्रिंट करवा देंगे। और जब ये सारा काम हमारा हो जाएगा, इस सारे काम के बाद क्योंकि हमने और कोई काम नहीं करना, इसलिए हम अपने फ्लो चार्ट को खत्म करेंगे। और फ्लो चार्ट को एंड करने के लिए भी स्टार्ट एंड सिंबल हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे और इसके अंदर यहाँ पे हमने लिख दिया है एंड। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट था, जो कि फ्लो चार्ट दो नंबर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम इन तमाम के तमाम सिंबल्स को, इन तमाम के तमाम डायग्राम्स को इस्तेमाल करके एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने किसी फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस टाइम स्क्रीन के ऊपर आप लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है। उसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट लेना है और नंबर इनपुट लेने के बाद हमने ये बताना है कि जो हमने नंबर इनपुट लिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नंबर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चेक करने के लिए हम फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। इस टाइम आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख सकते हैं, जिस डायग्राम में एक फ्लो चार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है और इस फ्लो चार्ट में हम ये कर रहे हैं कि हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं और नंबर इनपुट लेने के बाद हम ये बता रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और फ्लो चार्ट के बाद हम इसी का प्रोग्राम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम अपनी अगली वीडियोस में जाके देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जब हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए स्टार्ट एंड सिंबल यूज करते हैं और इसके अंदर हमने स्टार्ट लिख दिया है। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने एक नंबर इनपुट लेना है, वो नंबर जिस नंबर के ऊपर हमने चेक्स लगाने हैं। तो वो नंबर इनपुट लेने के बाद हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं जिस वेरिएबल का नाम ए है, तो वो नंबर ए में स्टोर हो जाएगा।
नंबर स्टोर करवाने के बाद यहाँ पे इफ की कंडीशन लगी हुई है, और आपको पता है कि जब कभी भी हमने डिसीजन लेना होता है या जब कभी भी हमने इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी होती है, उसके लिए हम लोग जो डायग्राम यूज करते हैं इसको डिसीजन सिंबल या इसको डायमंड सिंबल कहा जाता है। अब इस सिंबल के अंदर हमने ये देखना है कि अगर वो वैल्यू जो हमने एक में स्टोर की हुई है, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है, अब ये जो कंडीशन लगी हुई है इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी, या तो इसका आंसर यस होगा या इसका आंसर नो होगा। तो यहां पे जो हमने लिखा हुआ है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर है तो a इज पॉजिटिव, और अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है तो a इज नेगेटिव। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने एक कंडीशन लगाई है। तो जब भी कभी डायमंड सैंपल पे कंट्रोल आता है तो डायमंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी डायग्राम्स हमने यूज किए हैं, जितने भी सिंबल हमने यूज किए हुए हैं, उनमें एक फ्लो लाइन आ रही है और एक ही फ्लो लाइन उनसे बाहर जा रही है। लेकिन सिर्फ डायमंड के केस में ऐसा होता है कि एक फ्लो लाइन से डाटा यहाँ पे आ रहा होता है, लेकिन इसके बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक इसके यस की तरफ और एक नो की तरफ। तो मैंने यस और नो इस तरफ लिखे हैं, आप यस की जगह ट्रू और नो की जगह फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कभी भी यहाँ पे कंडीशन चेक होती है तो इन दोनों में से किसी एक रास्ते के ऊपर हमारा कंट्रोल जाएगा। कैसे? अगर तो a में जो वैल्यू पड़ी है वो 0 से बड़ी होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी, जो हमने यहाँ पे लिखा होगा वो सारा काम होगा। लेकिन अगर a में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 से बड़ी नहीं है तो फिर ये नो की तरफ चला जाएगा, और नो की साइड के ऊपर जितना भी कोड लिखा होगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, वो सारी की सारी स्टेटमेंट चलेंगी। तो कंट्रोल इस रास्ते से होके आए, नो वाले रास्ते से या यस वाले पाथ से होके आए, तो अल्टीमेटली उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये चेक करना था कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां तक हमें पॉजिटिव या नेगेटिव होने का पता चल जाएगा और इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो जब हम अपने एल्गोरिदम को खत्म करते हैं तो खत्म करने के लिए अगेन स्टार्ट एंड सिंबल यूज करते हैं, और इस दफा हमने इसके अंदर स्टॉप लिखा है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा एल्गोरिदम यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने एल्गोरिदम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायमंड सिंबल है, जिसे हम लोग डिसीजन सिंबल भी कहते हैं, उसको हम किस तरह अपने फ्लो चार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं।